हेलो, मेरा नाम सी साहिल राखेजा है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बेस्ड सिविक्स। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। पहली यूनिट डाइवर्सिटी है और उसमें कुछ चैप्टर्स हैं। हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब और उसका लिटरल मतलब, उसका डिक्शनरी का मतलब और हिंदी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लासमेट्स हैं, क्लासरूम हैं, क्लासमेट्स हैं, वो आपके जैसे नहीं दिखते हैं, वो थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दिखते ही नहीं अलग है, उनका जो रिलीजियस बैकग्राउंड है, उनका जो कल्चर है, उनका जो रीजन है जहाँ से वो आते हैं वो भी अलग अलग है। लेकिन देखा जाए तो ये सारे जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इनसे हमारी दुनिया बहुत रंगीन होती है। अलग अलग कलर से रेनबो बनता है, ये हमें पता है। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के लोग जो रहते हैं, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से, रीजनल यानी कि भारत के अलग अलग जगह से आए हैं, कल्चर यानी कि उनका भी अलग अलग कल्चर होगा। कुछ लोग जो रहेंगे वो जो रहता है कि बंगाल से आए हैं तो बंगाल से अलग कल्चर रहता है, गुजरात से आए तो गुजरात का अलग कल्चर रहता है, राजस्थान से आए तो उन्हें मारवाड़ी बोलते हैं, उनका अलग कल्चर रहता है, साउथ इंडिया से आए तो उनका अलग कल्चर रहता है। और अलग अलग रिलीजियस, कुछ जैन होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ बुद्ध होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे। तो इस कारण से आप देखेंगे कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उनका रिलीजियस, कल्चरल और रीजनल बैकग्राउंड अलग अलग है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं, इससे हमारे जो जीवन है उनमें ज़्यादा रंग भरते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ ड्राइंग्स बनाई गई है। ड्राइंग्स ये बनाई गई है कि आप सेल्फ पोर्ट्रेट बनाएं, मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपकी इमेज बनाएं। मैंने भी और ये ब्लैंक कैनवास दिया था, मैंने अपनी ड्राइंग बना ली है। अगर मैंने ये बनाई है, अगर कोई लड़की हो तो वो कुछ अपनी ड्राइंग उनके हिसाब से कलरफुल बना के भर सकती है सब इंसान, लेकिन दिखते सब अलग अलग है। और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके जो क्लासमेट्स हैं जिन्होंने ड्रॉ किया है, उनकी ड्राइंग स्टाइल भी अलग अलग होगी। और न सिर्फ ड्राइंग स्टाइल, आप देखोगे कि उनका बोलने का तरीका वो भी अलग होगा। उनका जो भाषा बोलने का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है, उनकी वोकैबलरी होती है, वो अलग होएगा। साथ ही साथ उनका कल्चर अलग होगा, रिलीजियस अलग होगा, और रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं वो भी अलग अलग फॉलो करते हैं वो। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप सभी को या तो क्रिकेट या फुटबॉल या आपका फेवरेट गेम कुछ पसंद होगा, और ये कुछ कुछ क्लासमेट से सिमिलर भी, सेम भी खाता होगा। साथ ही साथ आपकी खुद की फेवरेट टीचर्स होंगी जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाती होंगी। तो बहुत सारे लोगों को एक ही टीचर जो हैं, एक ही सर मैडम जो हैं, वो ज़्यादा उनसे पढ़ना ज़्यादा पसंद होता होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप सिमिलर भी हैं और साथ ही साथ आप डिफरेंट भी हैं। अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं सिविक्स, इसका भी मतलब आपको नहीं पता है। जो चैप्टर है डाइवर्सिटी और यूनिट जो है डाइवर्सिटी, उसका भी मतलब नहीं पता है। इन सब के मतलब और ये सारी चीज़ों पे हम आते हैं। लेकिन बेसिकली हम जो करेंगे ना, हम जो पढ़ाई करेंगे ना, उससे वो बहुत आसानी से और आराम से पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीखते हुए जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ सीखते जाएंगे। तो आपकी एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी है और बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो बेसिकली स्टोरी है दो लड़कों की। ये लड़का जो है ये पेपर बेचता है और ये लड़का जो है वो अपनी साइकिल से जा रहा है कहीं। तो हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन स्टोरी जो कि लिखी है, आप पढ़ सकते हैं अपने द्वारा भी, मैं आपको इसकी फटाफट समरी बता देता हूँ। तो ये जो लड़का है साइकिल में जाने वाला, उसे मैं साइकिल वाला लड़का बोलूँगा, और जो पेपर बेच रहा है, अखबार बेच रहा है, न्यूज़पेपर बेच रहा है, उसे मैं न्यूज़पेपर वाला लड़का बोलूँगा। तो बेसिकली जो है ये न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का जो है वो छोटा सा बच्चा है जिसके कपड़े थोड़े बहुत फटे हुए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, उसके कपड़े फटे हुए हैं। तो जो पहला लड़का है वो कहानी सुना रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि पहला लड़का जो रहता है वो साइकिल करके निकलता है। तो जो पेपर बेचने वाला लड़का है वो इंग्लिश पेपर उसके सामने ले आता है और वो
शाम की इवनिंग की हेडलाइंस को पढ़ के सुनाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश वर्ड से मिक्स रहती है। मैं रुका और मैंने बोला कि मुझे हिंदी पेपर दे दो। ये पहला साइकिल वाला लड़का बोलता है। तो दूसरा जो लड़का रहता है, जो न्यूज़पेपर बेचता रहता है, वो पूछता है कि आपको हिंदी आती है? तो साइकिल वाला लड़का बोलता है हाँ आती है बिल्कुल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे को हिंदी नहीं आती है? तो वो बोलता है कि मुझे लगता है आप थोड़े से अंग्रेज़ दिखते हो। अब आप देखिए कि शूज़ पहन रखे हैं प्रॉपरली और कपड़े भी होंगे, जिससे हम उस पेपर वाले लड़के को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ये तो इंग्लिश में ही बात करते होंगे, इंग्लिश ही पढ़ते होंगे और ये सारी चीज़ें, ऐसा पेपर वाले लड़के को लगता है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मेरे को हिंदी भी आती है। साइकिल वाला लड़का बोलता है मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी जो है मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया भी जाता है। तो ये अखबार वाला लड़का रहता है, सब्जेक्ट क्या होता है? तो इतने में ये साइकिल वाला लड़का आंसर दे पाता, इतने में क्या हुआ कि जो ट्रैफिक लाइट जहाँ पे ये रुके हुए थे, ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पे लाइट चेंज हो गई और ग्रीन लाइट हो गई, यानी कि जाने की लाइट हो गई। तो वो बता नहीं पाया और उसे जल्दी से निकलना पड़ा। दूसरे दिन अगेन उसने उस चौराहे पे उस ट्रैफिक सिग्नल पे रुका और ये दोनों लड़के वापस मिले। तो पेपर बेचने वाला लड़का बोलता है भैया बताइए, अब ये तो आपका अखबार रहा, अब ये बताइए कि ये जो सब्जेक्ट जो चीज़ है आपने बोली वो होती क्या है? और सब्जेक्ट उसने इस तरीके से बोला जैसे कि ऐसा लगा कि इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट है। वो अजीब तरीके से साउंड होता है और होता भी है। आपने देखा भी होगा कि नए वर्ड्स जो रहते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन हम थोड़ा अजीब तरीके से अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव एक्सेंट में बोल पाते हैं। तो वो होता ही है। कभी कभार आपके फ्रेंड्स टीज़ भी करते होंगे या आप किसी अपने फ्रेंड को टीज़ करते होंगे इस प्रोनाउंसिएशन को लेके। तो बात ये है कि सब्जेक्ट वो समझाने लगा साइकिल वाला लड़का। वो ये बोलने बोला कि जिस चीज़ की हम पढ़ाई करते हैं उसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और साथ ही साथ पूछा उससे कि क्या आप कभी स्कूल नहीं गए? तो सामने वाला लड़का बोलता है, पेपर बेचने वाला बोला नहीं, मैं जब इतना छोटा था ना, अपनी हाथ दिखा के बताता है कि जब मैं इतना छोटा था तब से मैं पेपर बेच रहा हूँ। पहले मेरी मदर आती थी, अब तो मैं अकेले ही ये सारा काम कर लेता हूँ। मैंने पूछा, मतलब साइकिल वाले लड़के ने पूछा, अब तुम्हारी मदर कहाँ हैं? तो बोला कि वो मेरठ है। इतने में जो है ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स अगेन बदल गई और वो चले गए। अगले दिन वापस ये मिलते हैं तो पेपर बेचने वाला लड़का बोलता है मेरा नाम समीर है। और ये सुन के जो साइकिल वाला लड़का रहता है वो दंग हो जाता है। वो बोलता है क्या? वो बोलता है मेरा भी नाम समीर है। दोनों ही हंसने लगते हैं। इतने में साइकिल वाला लड़का बोलता है तुम्हें पता है हनुमान जी के फादर का नाम, एक नाम समीर भी है। इतने में जो पेपर बेचने वाला लड़का बोलता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब से आपका नाम समीर एक, साइकिल वाले लड़के का नाम समीर एक, और मेरा नाम यानी कि पेपर बेचने वाले लड़के का नाम समीर दो हो जाता है। और इस तरीके से दोनों हाथ मिलाते हैं। और अगले दिन की बात है, वापस से ये ट्रैफिक सिग्नल पर मिले, लेकिन साइकिल वाला लड़का देखता है कि वो जो लड़का जो इतना एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है पेपर बेचने पे और हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती है, वो स्माइल नहीं कर रहा था। उससे पूछा कि क्या हुआ साइकिल वाले लड़के ने? तो बोला कि मेरठ में ये इंडिया का मैप है, यहाँ दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में मेरठ करके एक जगह है, वहाँ पे जहाँ पे उसकी मदर रहती है पेपर बेचने वाले की, और उसके रिलेटिव्स रहते हैं। बोला वहाँ पे रॉयट हो गए हैं, रॉयट यानी कि दंगे हो गए हैं, और उस रॉयट में बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। हेडलाइंस मैंने देखी पेपर की तो उसमें लिखा था कम्युनल राइट। कम्युनल राइट यानी कि क्या होता है कि जैसे दो धर्म के लोग रहते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं उन्हें आपस में लड़ने के। कारण सारे फर्जी ही रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये लड़ाई हो जाती है, इस कारण से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की भी जान चली जाती है। और साथ ही साथ जो रहता है बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, बसों का, पब्लिक प्लेसेस का, लोगों का नुकसान हो जाता है, चोरी डकैती और भी गलत सामाजिक हरकतें होती है। तो ये होते हैं कम्युनल राइट्स, यानी कि यूजुअली हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल राइट्स होते हैं।
तो समीर जो है इतने में वो बताता है कि मैं जो हूँ, पेपर वाला बच्चा बताता है, मैं मुस्लिम समीर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और मेरे जो सारे लोग हैं, मेरी जो फैमिली है वो पूरी मेरठ में है। इतने में उसके आंखें भर जाती है। तो जो पेपर जो साइकिल वाला लड़का रहता है, समीर एक जो रहता है, वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, लेकिन समीर दो आंखें उठा के देख भी नहीं पाता है। उस दिन के बाद वापस से ट्रैफिक सिग्नल पे कभी भी साइकिल वाले लड़के को वो पेपर बेचने वाला समीर दो नहीं मिलता है। समीर एक को कभी समीर दो नहीं मिलता है, नहीं उसे आता है ना पता है कि कहाँ है। और ये जो पैरा मैंने पढ़ा, ये जो स्टोरी पढ़ी है, ये एक बुक है द लाइट्स चेंज करके, जिसे पोले सेनगुप्ता ने लिखा है। उसका एक वर्जन है जो कि NCERT बुक में आपको मिलेगा। कहानी का मतलब क्या था और क्या था, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको दिन दुनिया की देने की, वर्ल्ड व्यू देने की, कि किस तरीके से असली समाज में हम जैसे डाइवर्स लोग, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके ऊपर हैं, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको सोचना है कि आप 3 तरीके बताओ जिसमें समीर एक और समीर दो जो हैं वो अलग अलग है, और क्या एक चीज़ सोचने की है, बताने की नहीं है, क्या इन डिफरेंसेस का कारण, इन अलग अलग होने के कारण क्या ये दोस्त बन पाते हैं, उसके बावजूद दोस्त बन पाते हैं। तो इसका आंसर तो आपके पास यस है कि डिफरेंसेस थे उनमें, जो कि हम डिस्कस करेंगे, आपने आपके दिमाग में सोच भी लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोस्त बन पाते हैं। तो डिफरेंस पहला ये था कि समीर एक यानी कि साइकिल वाला लड़का, उसे इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से आती थी, समीर दो को हिंदी आती थी। दोनों जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे से बात करना चाहते थे, और इसलिए एफर्ट्स दिए उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए। समीर एक और समीर दो जो थे वो डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड के, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के भी थे। समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो जो थे वो मुस्लिम हैं। और इस डिफरेंट रिलीजियस या कल्चरल बैकग्राउंड के कारण भी के बावजूद भी वो दोस्त बन पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिलीजियस बैकग्राउंड को ही हम अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड को, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को, अलग अलग लैंग्वेज होना, इन सबको ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अलग अलग रीजन से होना, इसे भी हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये फेस्टिवल कौन कौन से मनाते होंगे। तो समीर एक जो है वो दिवाली मनाता होगा क्योंकि वो हिंदू है, समीर दो जो वो है वो ईद मनाता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप शाहरुख खान को जानते होंगे। शाहरुख खान जो है वो सुपरस्टार है, लेकिन उनके दिवाली और गणेश पूजन के फ़ोटोज़ आते रहते हैं, यानी कि वो दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली और होली भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम होए तो हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही मेरे को याद है बचपन में मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड होता था, उसके यहाँ हम ईद के टाइम जाते थे और सेवैयाँ उनके यहाँ बनती थी, सेवैया और खीर वो खाते थे हम वहाँ पे। तो हम ईद भी सेलिब्रेट करते थे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से रिलीजियस बैकग्राउंड के हैं, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड के हैं। एक और जो डिफरेंस था उनमें कि समीर एक जो है वो स्कूल जा पाता था, और समीर दो जो था वो स्कूल नहीं जा पाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। समीर दो को अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली कि वो स्कूल अटेंड कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा एरिया हैं जहाँ पे गरीबी खूब है, और लोगों के लिए खाने के लिए, पहनने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कि रहने की जगह नहीं रहती है, सर पे छत रहने की प्रॉपर जगह नहीं रहती, झुग्गी झोपड़ी में जैसा जीवन वो व्यतीत करते हैं। इसमें एजुकेशन और बच्चों को पढ़ाने की प्रायोरिटी बहुत लो आ जाती है। लेकिन ये जो है ये इनइक्वालिटी है, ये असमानता है, ये काइंड ऑफ आप देखा जाए तो अन्याय होता है इन लोगों के साथ जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जो दूसरे लोगों को मिल पाते हैं। ऐसा ही एक असमानता और एक अन्याय वाली सिस्टम है कास्ट सिस्टम, जो कि हमारे देश में है। कास्ट सिस्टम के बारे में हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।